हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की। पहले क्वेश्चन को आप ठीक से रीड कर लें। क्वेश्चन में लिखा है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार लगा रखा है। तो आपकी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बोलती होगी कि 0.142857 के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि इन सारी 6 डिजिट्स का जो ब्लॉक है वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर कैसा है, बार लगाने का मतलब ये ब्लॉक पूरा बार बार रिपीट होगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे ये वैल्यू देके ये पूछा कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको 2/7, 3/7 इन सब की वैल्यू बतानी है बिना डिवाइड किए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आपसे ये पूछा है कैन यू प्रेडिक्ट अबाउट दिस। यदि आप कर सकते हो तो ये कैसे कर सकते हो, इफ सो देन हाउ। तो इसमें हिंट दे रखा है, देखो, स्टडी द रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। जो इस टाइप के नंबर हैं इनका जब हम आंसर निकालते थे तो पीछे वाली एक्सरसाइज को याद करो, उसमें हम प्राइम फैक्टराइज करके डिनोमिनेटर को चेक किया करते थे। डिनोमिनेटर यदि हमारा 2 और 5 के अलावा कुछ मिलता था तो बोलते थे हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन 2 और 5 मिल जाता था तो हम क्या बोलते थे, टर्मिनेटिंग। तो इसके डिनोमिनेटर में भी 7 है और इन नंबर्स के डिनोमिनेटर में भी 7 है। इसका मतलब आंसर इनका भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, देखो, आपसे वैल्यू पूछी है 2/7 की, तो 2/7 को एक बार के लिए आप ऐसे लिख दो 2 × 1/7, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 और अपॉन में कौन है 7। ये बच्चों ध्यान रखें कि 2 को अलग किया है मैंने, 3/7 में मैं 3 को अलग कर दूंगा, 4/7 में 4 को, 5/7 में 5 को, 6/7 में 6 को। तो 2 × 1/7 बन जाएगा 2/7, 3 × 1/7 बन जाएगा 3/7। तो इस टाइप से इनको आपको ब्रेक करना है, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, ये 2 था रख दिया, इंटू में 1/7 की आपको वैल्यू दे रखी है। 1/7 की वैल्यू है आपकी 0.142857 का बार। तो आपको 2 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारी की सारी 6 डिजिट 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद में इतना बना देंगी और 0 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से क्या आएगा 0। तो ये जो रिपीट हो रहा था ब्लॉक वो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद में इस ब्लॉक में बदल जाएगा। 3/7 की वैल्यू निकालनी है तो आपको 3 × 1/7 करके 3 से इस 1/7 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आ जाएगा ये। ऐसे ही 4/7 की वैल्यू निकाल लोगे, ऐसे ही 5/7 की वैल्यू निकाल लोगे, ऐसे ही 6/7 की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो आपको डिनोमिनेटर को चेक करके इसका आंसर आसानी से पता चल सकता है। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है उसको रीड करो आप। एक्सप्रेस द फॉलोइंग
in the form of p upon q, where p and q are integers and q cannot be equal to 0। जो आपको नीचे 3 क्वेश्चन बना के दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको एक्सप्रेस करना है p अपॉन q के फॉर्म में, यानी समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में इसको लाना है। ओके, p की वैल्यू एक इंटीजर होनी चाहिए, q की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए और नीचे वाले q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि ये नंबर्स आपके p अपॉन q फॉर्म में आ गए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेना, इसकी प्रोसेस है वो कई जगह पे काम आने वाली है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है। ओके, 100% श्योरिटी के साथ में ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो सबसे पहला काम देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका 0.6 का बार। तो सबसे पहला काम आपका है इसको x के बराबर लेट कर लें। लेट द गिवन नंबर 0.6 बार इज इक्वल टू x। ठीक है, अब इस x को यहाँ पे पुटअप कर दिया। 0.6 का बार है तो 6 का बार लगाने का मतलब क्या हुआ, ये जो 6 डिजिट है वो आपकी चलती रहेगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप हो जाएगा। तो 0.6 का बार है, इसका मतलब 6 6 6 ये चलता रहेगा। कब तक, कोई एंड नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। करेक्ट। तो इस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप के नंबर को आपको p अपॉन q फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहला काम आपको x के बराबर लेट करना था, फिर इस बार को ओपन कर दो, x बराबर 0.666 ये चलेगा। अब एक चीज़ का ध्यान दें, ये जो आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई है, इस इक्वेशन को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। करेक्ट। अब कोई ये पूछ सकता है कि सर 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, 1000 से या 100 से, इनसे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसका बच्चों रीज़न होता है आपके पास में एक डिजिट रिपीट हो रहा है, बार लगी हुई है वो एक डिजिट के लगी हुई है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 10 में एक ज़ीरो है। यदि 2 डिजिट का ब्लॉक रिपीट होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। तो एक डिजिट आपका रिपीट हो रहा है तो इसलिए हम किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक जीरो वाले 10 से। करेक्ट। तो ये आपको काम करना है, पहले इसको ऐसे लिख दिया, फिर बार को ओपन कर दिया। बार का मतलब होता है बार बार रिपीट हो रही है ये डिजिट, इसलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा के मैंने इस तरीके से नोट कर दिया। इनकी कोई गिनती नहीं होती कि आपको कितने 6 लगाने हैं, आप 3 4 5 कितने भी लगा सकते हो, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक चलने वाली प्रोसेस है। तो आपको इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है, लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। 10 से x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 10x, और 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप जानते हो डेसिमल राइट हैंड साइड में जाएगा या लेफ्ट हैंड साइड में। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने से कहाँ जाता है, राइट हैंड साइड में, और डिवाइड करने से लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 10 से। 10 में कितने ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो है, तो डेसिमल आपका एक प्लेस आगे खिसक जाएगा, यानी इस डेसिमल की पोजीशन कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, एक डिजिट का जंप लगा देगी। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये तो बन गया 10x, और 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल आ गया आगे 0.6 डेसिमल, और आगे आप कितने भी 6 लगा सकते हो, ये डॉट डॉट पे छोड़ दिया मैंने इसको। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, ये 10x सेम का सेम लिख दिया, इक्वल ये 0.6 है, तो 0.6 को आप 6 समझ सकते हो ओनली, क्योंकि आपकी वैल्यूज होती हैं, जैसे मान लो 0.0009, तो ये वैल्यू आपकी कितनी है, एक्चुअल में 9 ही तो है, पीछे 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए 0.6 को आप क्या लिख सकते हैं, ओनली 6। तो 10x बराबर में कितना बन गया बच्चों, 6.6666 ये चल रहा है, इनफाइनाइट तक प्रोसेस जा रही है। इसको आपको देना है इक्वेशन नंबर 2। देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, उसमें डेसिमल के बाद में क्या था, 6 6 6 6 6 डॉट 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 ये चल रहा है। डेसिमल के बाद में कितने लगाए थे मैंने,
1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी देखो डेसिमल के बाद में कितने हैं, 1 2 3 4 5, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे दोनों बराबर रखेंगे तो हमारा ज़्यादा बेटर फ़ायदा है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम एक काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। इसका लॉजिक ये है बच्चों, देखो 10x ज़्यादा है और 1x कम है, तो 10x में से 1x को मैं माइनस कर सकता हूँ। इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। जो इक्वेशन नंबर 2 है आपकी, वो थी देखो 10x इक्वल में 6 पॉइंट, 5 बार 6 लिखा हुआ है, डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी वो है आपकी x बराबर में 0.6, ये चलेगा, डॉट डॉट डॉट। जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं बच्चों, तो नीचे वाले नंबर्स के साइन को चेंज करते हैं। तो 10x में से 1x को माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा, 9x। ये डेसिमल की सीट में डेसिमल कॉपी हो जाएगा। जब आप ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये सारी वैल्यू लास्ट तक चाहे कितने भी 6 हों, ये सारी की वैल्यू क्या बन जाएंगी, 0 0 0 बन जाएंगी। आप लंबे लिख सकते हैं इनको कितनी भी दूर तक, लेकिन क्या फ़ायदा है, ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएंगी, सारी 0। और 6 माइनस 0 करोगे तो कितना बनेगा, 6। तो एक्चुअल में 9x की वैल्यू कितनी आई, 6.00000 इनफाइनाइट तक चल रहा है। अब डेसिमल के बाद में कितने भी जीरो हों, वो वैल्यू कितनी होती है, उतनी ही होती है जितनी डेसिमल के पहले लिखी हुई है। जैसे आपको 23.000 लिख के दे दिया, तो आप इसको क्या समझेंगे, दिस इज़ 23 ओनली। 23 पॉइंट कितने भी जीरो लगा के दे दे, उसको आप क्या समझेंगे, 23। ओके, तो ऐसे ही 6.0000 बनेगा, उसको आप क्या समझोगे, ओनली 6। तो 9x की वैल्यू कितनी आई, 6 के इक्वल। और x की वैल्यू निकालोगे तो मल्टीप्लाई से कहाँ शिफ्ट कर दोगे, डिवाइड में। तो 6 के डिवाइड में कौन आ गया, 9। x की वैल्यू निकालोगे तो 6 और 9 दोनों कट रहे हैं आपके, किस टेबल से, 3 की टेबल से। 3 2 जा क्या बन गया, 6, और 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2/3। अब सोचो बच्चों, हमने x क्या लिया था, जो हमारा शुरू में क्वेश्चन था उसी को तो हमने x लेट किया था, और शुरू में क्वेश्चन क्या था, 0.6 का बार। तो x को हम वापस रिप्लेस कर देंगे 0.6 का बार, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 2/3 के बराबर। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, कि 0.6 का जो बार है उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखो x की वैल्यू कितनी आई, 2/3, और x हमारा कौन था, 0.6 का बार। तो इस नंबर को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, 2/3 के फॉर्म में। तो बच्चों ये नंबर P/Q के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर P कैसा है, इंटीजर है, Q भी कैसा है, इंटीजर है, और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर को, ये नंबर कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इस नंबर को आपने किस फॉर्म में लिख दिया, P/Q के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो ये नंबर कैसा है, रेशनल, और रेशनल नंबर इस रेशनल नंबर के बराबर है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था वो आपका था 0.6666, ये चल रहा था, और ये नंबर किस फॉर्म में आ गया, P/Q के फॉर्म में। तो ये नंबर और ये नंबर दोनों बराबर हैं। यहाँ पर तो ये किस फॉर्म में दिख रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और यहाँ पर ये किस फॉर्म में दिख रहा है, P/Q के फॉर्म में। तो आप नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर को P/Q के फॉर्म में बोल के ये बता सकते हो कि ये नंबर एक्चुअल में कैसा नंबर होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, देखो उस वाले क्वेश्चन में और ये इस नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले आप क्वेश्चन को लेट करोगे, x इज इक्वल टू 0.47 का बार। यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, बार किस पे लगा हुआ है,
47 पे नहीं लगा हुआ है, एक डिजिट छोड़ के उसके बाद में 7 के ऊपर बार लगाया है, यानी इस डिजिट पे बार नहीं है। तो पहले इस x को लिखोगे इक्वल में, ये 0.4 सेम का सेम और 7 रिपीट हो रहा है, तो आप इसको क्या लिख देंगे 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपकी फर्स्ट इक्वेशन दे देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना, देखो इस डेसिमल की पोजीशन को आपको इस 4 के बाद में लाना है, ये आपका पहला काम है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा पीछे वाला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को याद करो, डेसिमल के जस्ट बाद में वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन को देख रहे हो तो इसमें डेसिमल के जस्ट बाद में रिपीट होना स्टार्ट नहीं हो रही है, एक डिजिट छोड़ के फिर रिपीट होना स्टार्ट हो रही है। तो आप इस डिजिट की प्रॉब्लम को हटाओगे, पहले इस डिजिट की प्रॉब्लम को हटाओगे ताकि डेसिमल के बाद में रिपीट होना जस्ट स्टार्ट हो जाए। तो आप डेसिमल को पहले कहाँ लाओगे, इस पोजीशन पे। ठीक है, तो डेसिमल को आपको कितने प्लेस का जंप देना है, एक प्लेस का जंप देना है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। डेसिमल को आपको एक प्लेस का आगे जंप देना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 10x, और 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल आपका एक प्लेस आगे यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे बच जाएगा पीछे 0.4 और आगे डेसिमल के बाद में जस्ट रिपीट होना स्टार्ट हो गए। ये 0.4 है पॉइंट, और पॉइंट के जस्ट बाद में रिपीट होना स्टार्ट हो गया। 0.4 को बच्चों क्या लिख सकते हैं 4, ये 10x बराबर में 4.777 ये चलेगा। अब ध्यान दें, ये क्वेश्चन आपका उस ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बन गया है जिसमें डेसिमल के जस्ट बाद में रिपीट होना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर भी आप क्या देख पा रहे हो, इस इक्वेशन की मैं बात करूँ तो इसमें डेसिमल के जस्ट बाद में रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी इक्वेशन नंबर 2, 10x बराबर में 4.7777 ये चलेगा। ओके, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह बन गया है। अब आपको क्या करना है, एक डेसिमल के बाद वाली इक्वेशन और चाहिए, तो आपको इसको वापस 10 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डेसिमल को आपको यहाँ से एक प्लेस और आगे खिसकाना है। आप याद करो पिछले क्वेश्चन को, पिछले क्वेश्चन में देखो क्या था, ये हमारी इक्वेशन थी x बराबर 0.66666, डेसिमल के जस्ट बाद में रिपीट हो रही थी वैल्यू। तो पहली इक्वेशन तो हमारी ये बन गई थी, और एक हमने 10 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लेके आ गए थे। तो वो इक्वेशन कैसी बनी थी, 10x बराबर 6.666 ये 2 बनी थी। तो इस इक्वेशन में भी डेसिमल के बाद में वैल्यू और इस इक्वेशन में भी डेसिमल के बाद में वैल्यू सेम थी, इसीलिए हमने इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर दिया था। और हमारे डेसिमल के बाद में वैल्यू क्या बन गई थी, ये वैल्यू सेम बनने के कारण डेसिमल के बाद में क्या बन गया था 0। लेकिन आप यदि ऐसा कर दें, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर दें, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद में यहाँ पर वैल्यू क्या है 777 चल रही है, और उस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या चल रही है 0.477, यानी ये 4 प्रॉब्लम कर रहा है। तो पहले हमारा काम था इसको हटाना, हमने इसको हटा के कैसी इक्वेशन बना दी, ऐसी। अब ऐसी ही इक्वेशन एक और बनानी है जिसमें डेसिमल के बाद में क्या दिखे 77777 दिखे। तो आपको इस डेसिमल का एक का और जंप देना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन नंबर 2 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें। जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 10 इंटू 10 यानी 100x, और 10 से जब मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो क्या होगा, डेसिमल एक प्लेस आगे खिसक जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई इस साइड में भी और 10 से मल्टीप्लाई इस साइड में भी, डेसिमल को एक प्लेस और आगे खिसका दोगे तो 47.77777 ये चलता रहेगा।
आप कितने भी 7 लगा सकते हो। ओके, अब देखो इस नई इक्वेशन नंबर 3 बनने का क्या फ़ायदा हुआ। इन दोनों इक्वेशन को देखो आप, डेसिमल के बाद में सेम है और इस इक्वेशन में भी डेसिमल के बाद में सेम है। अब हम यदि इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करना है, तो ये है आपका 100x इक्वल में 47.777 और इक्वेशन नंबर 2 कौन सी थी आपकी, 10x बराबर में 4.777। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एकदम आसान काम हो गया। डेसिमल के बाद में सेम चल रहा है, डेसिमल के बाद में ये भी सेम चल रहा है, डेसिमल की सीध में डेसिमल आ गया और जब इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू सारी क्या बन जाएंगी, 0 बन जाएंगी। 47 और ये 4 डेसिमल के पीछे जब माइनस करोगे आप तो क्या होगा, 7 माइनस 4 बन जाएगा आपका 3 और 4 माइनस 0 बन जाएगा 4। और इधर 100x माइनस 10x करोगे तो 100x में से 10x को माइनस कर दो, कितने बनेंगे, 90x। और इधर कितना है 43.000। आप ये जानते हो कि इस वैल्यू को हम सिंपली कैसा लिख सकते हैं, 43। तो 90x बराबर कितना आया आपका, 43। और x की वैल्यू निकालोगे तो 43 के अपॉन में क्या लग जाएगा, 90। ओके, तो x हमारा कौन था, हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या था, 0.47 का बार। तो इस वैल्यू को आपने कैसा लिख दिया, देखो 43/90। यहाँ पर तो ये नंबर कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और यहाँ पर ये नंबर कैसा बना दिया हमने, P/Q। तो आपने इस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर को P/Q के फॉर्म में बदल दिया, जहाँ पे P और Q दोनों कैसे हैं, इंटीजर हैं और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। ओके, तो आप इस वीडियो को ठीक से देख लें, अच्छे से इसको समझ लें और अपनी नोटबुक में कर लेना। थैंक यू वेरी मच।